राम राम जी सबको। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे मौसम के साथ। जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो इस महीने में क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम लाभ उठा सकते हैं? तो जी हाँ, आप भी वंचित मत रहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। भगवान के नाम ध्यान के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें ग्रहण कर कर शरीर को भी शुद्ध किया जा सकता है, शरीर को भी तैयार किया जा सकता है कि आती सर्दी जो जुकाम हो वो हमें ना लगे। तो क्या क्या कर सकते हैं? श्रावण के महीने में धर्म और राम का नाम जो हर मंदिर में चल रहा है, महाशिव पुराण की कथा कहीं हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, सभी सुनिए। बहुत अच्छा है, आपके जीवन का मंगल हो। ईश्वर की कृपा सदा आप पर और मुझ पर बनी रहे। तो उसके बाद बात करते हैं कि श्रावण के महीने में क्या क्या चीज़ों का लाभ उठाया जा सकता है। तो श्रावण के महीने में जैसे कि आप सभी परिचित हैं, घास जो हैं बहुत प्रकार के हर जगह हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो हरियाली हुई है, ईश्वर ने हर चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर बनाई हैं। छोटी से छोटी चीज़ मच्छर को ले लो, बड़ी से बड़ी चीज़ हाथी, कुछ भी है, सब चीज़ों का एक उपयोग है। ऐसे ही पेड़ पौधे, घास, पत्ते झड़ना, इनकी जो ये प्रक्रिया है ना, सब चीज़ों का जुड़ाव है, ज़रूरत है हमें समझने की। तो ईश्वर ने श्रावण का महीना ही इसके लिए क्यों चुना? इसलिए चुना जो गर्मी की गर्माहट है वो निकल सके, और जो हमने ठंडा पी के शरीर में कफ जमा किया है वो सावन में बंद कर दें और उसको बाहर निकाल सकें, जो आती सर्दी जुकाम ना हो। अब जो श्रावण के महीने में दही छाछ ले रहे हैं, कड़ी ले रहे हैं, कड़ी वायु बढ़ाती है। सवाल बहुत से लोगों का होता है कि श्रावण में कड़ी खाना क्यों नहीं है। पहले के बुजुर्ग जो बातें कहे गए, उनमें से जो साइंटिफिक लॉजिक थे, इतने लंबे टाइम तक याद रखना, समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। और उस समय ज़्यादातर जनता अनपढ़ थी, समझाना भी मुश्किल था। तो इसके लिए जो चीज़ें गलत थी उनको बताने का तरीका बदल दिया, उन्हें बोल दिया ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। वो दो ही प्रकार की बातें जानते हैं, ये अच्छा नहीं है। आज की जो पीढ़ी है वो ऑब्जेक्शन करती है कि ऐसा क्यों, ये अच्छा क्यों नहीं। वो बोलते हैं हमें नहीं पता, बुजुर्ग बोल गए अच्छा नहीं, ये नहीं करना। तो जैसे कि किसी चीज़ का आप उदाहरण ले लीजिए, कोई भी। तो अब जैसे पहले के बुजुर्ग बोल गए कि सुबह जब आप चूल्हा जलाओ, अंदर से राख निकालो, पास में झाड़ू लगाओ, ऐसे ही लगाया तो ये अच्छा नहीं। आज की पीढ़ी का क्वेश्चन है क्यों नहीं अच्छा? अच्छा इसलिए नहीं, जो शाम का खाना बनाया है उसमें कहीं तो आटा बिखरा है, कहीं कोई जहरीला जीव ना घूम गया है। चूल्हे में से राख निकालने का महात्म, कहीं भी रोटी का टुकड़ा यदि गिरा है तो उसके अंदर चींटी ना हो। सुबह ही पुण्य की बजाय हम जो सुबह की पहली आग जलाते हैं वो हवन के समान होती है। चूल्हा जब जलाएं पहला सुबह ओम बोलें, ईश्वर को याद करें। यही छोटे छोटे कारण होते हैं दिन के जिसमें हम ईश्वर को याद कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को भूलना नहीं है। उन्होंने तो हमें टेस्ट लेने के लिए धरती पे भेजा है कि हम उन्हें कितना याद कर रहे हैं। हम भूलते जा रहे हैं, गलतियों का पुतला बनते जा रहे हैं। जितनी कोशिश हो ईश्वर को याद कीजिए। तो सुबह की राख निकाल के साफ सफाई करके जलाएंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसीलिए अच्छा बुरा कहा गया। इसी तरह कहा गया कि कड़ी सावन में नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? नमी का मौसम है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। बैंगन की सब्जी, भिंडी, करेला जो तेल में गरिष्ठ बनते हैं, इनको हजम नहीं कर पाता। इसी तरह कड़ी को पचाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, इसीलिए उसका नाम कड़ी है। तो आम मौसम में सर्दी में हम इसको पचा सकते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में पचाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए श्रावण के महीने में कड़ी को वर्जित किया गया है। और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं। चने की दाल है वो वायु बनाती है, फिर छाछ है वो भी वायु बनाती है, फिर शाम को खाना, तो तीनों चीज़ें मिलकर वायु बनाती है। जिससे आगे हमें कुछ एक लोगों को तो 1000 में से 2 लोगों को नेक्स्ट मंथ ही रिजल्ट मिल जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, एडी में दर्द स्टार्ट हो जाता है,
किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी को गठिए की शिकायत हो गई, किसी को थायराइड हो गया, तो बचिए इन चीज़ों से, इसलिए ये अच्छा नहीं है। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। जो ग्रास का था, जो घास इस महीने में है वो पीने चाहिए। कौन कौन से घास पीने चाहिए हमें? बड़ी दूधी का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है पेट के लिए, शरीर के लिए, यूट्रस के लिए, वाइट डिस्चार्ज के लिए, ताकत के लिए। महिला पुरुष दोनों ले सकते हैं। कौन कौन नहीं ले सकते? कोई भी चीज़ बताती हूँ, कोशिश यही रहती है हर बार कि फ़ायदा तो 100 में से 1 का होगा तो बहुत ही अच्छा, किसी का नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये किसे नहीं लेनी है, ध्यान से सुने, किसे नहीं लेनी है? गर्भवती महिला, बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन कतई ना करें। और क्या चीज़ ना लें? एलोवेरा का सेवन ना करें, पपीते का ना करें। ये जो चीज़ें हैं, बाकी तो सब चीज़ों पर मेंशन होता है, लेकिन ये आप नहीं ले सकते। कंसीव जो महिला करना चाहती है वो भी ये बड़ी दूधी का सेवन ना करें। बाकी सभी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। 1 से 2 महीने ये घास रहेगा, भरपूर लाभ उठाएं। अब इसका जूस कैसे बनाएं और इसके अंदर और क्या क्या डाल सकते हैं, तो इसी के साथ आम भाषा में जिस घास को हम साटा बोलते हैं, वो आपके अंगों को अंदर से रीन्यू करेगा, नया बनाएगा, अद्भुत लाभ देगा आपके शरीर को। आप सोच भी नहीं सकते, इतने सालों में जो टूट फूट हुई है, अंदर जो भी मरम्मत करनी है, आ गया है समय, आ गया है सावन का महीना, लेकर आया है आपके लिए साटा, बड़ी दूधी। ये जो घास है ये आम नहीं है, फायदा उठाइए इनका। दवाएं तो गोखरू, जिसे आम भाषा में हम भांखड़ी बोलते हैं, तो ये बाजार में इसके कांटे बिककर दवा इससे ही बन रही है। तो अब तो इस महीने में हरी है, कच्ची कच्ची ऊपर से टहनियाँ बिना गोखरू वाली लेकर 1-2 टहनी जूस में डाल ली। अब 2 चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी, बड़ी दूधी साटा, तीसरी गोखरू की 1-2 टहनी। बड़ी दूधी थोड़ी ज़्यादा ले, 8 से 10 टहनियाँ ले सकते हैं। यही पुनर्नवा मुट्ठी भर ले लें। पुनर्नवा की सब्जी भी बनती है। जो लोग पालक की सब्जी को, सरसों के साग को इस समय में मिस कर रहे हैं कि काश अब मिल जाए, क्योंकि जो सर्दी की सब्जियां हैं वो थोड़ी सी पहले मिल जाए, ऑफ सीजन की बोलूं, अब थोड़ी जल्दी आ जाए। पहली सब्जियों का जो स्वाद होता है, जैसे गाजर दिवालियों को जब आती होती है नई, उसका टेस्ट अलग ही है, वो जनवरी में वो नहीं रहता। हालांकि गाजर मीठी जनवरी में ज़्यादा होती है। ये एक प्रकृति का नियम है। जैसे कि बहुत ही भूखे आदमी को भोजन के पहले निवाले का जो स्वाद होगा वो दूसरे का नहीं, और जो अंतिम का होगा तृप्त होने के बाद वो भोजन उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार यदि कोई सरसों के साग और पालक को मिस कर रहा है तो है पुनर्नवा। पुनर्नवा को पालक की तरह उबालिए, पालक की तरह कूट के सब्जी बनाइए, अद्भुत लाभ उठाइए फायदा। तो बड़ी दूधी, साटा, गोखरू। उसके बाद क्या और पत्ते ले सकते हैं? हाँ जी, जो नए पत्ते आए हैं, भगवान ने प्रकृति को अपने नियम के अनुसार बनाया है। नए पत्ते आपके लिए, पौधों के लिए, सभी के लिए लाभकारी हैं। तो और कौन कौन से पौधे ले सकते हैं, पत्ते ले सकते हैं? तो लेने के लिए पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, तुलसी का पत्ता, एलोवेरा, गिलोय की थोड़ी लकड़ी और बेल पत्र, हार श्रृंगार, अमरूद का पत्ता, मोरिंगा का पत्ता यदि घर में किसी के लगा है तो, पपीते का पत्ता, जामुन का पत्ता। तो ये जो पत्ते हैं, जो भी फ्रूट, कड़ी पत्ता, नीम का पत्ता, बहुत अच्छे पत्ते तो छूट गए। ये औषधीय पौधे हैं, बहुत ही अद्भुत लाभ होगा आपको इनका, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो पत्ते हैं इनको, बाकी तो पत्ते 1-1, 2-2 आपने ले लिए। तुलसी का, पुदीना इस महीने का अवतार, वरदान, बहुत खिल खिल के बढ़ रहा है। घर में थोड़ी सी दूर में लगा लिया, बहुत हो जाता है पुदीने के पत्ते। तो पुदीने का पत्ता भी मुट्ठी भर डाल लो, बहुत अच्छा है। थोड़ी सी लौकी भी टुकड़ा इसके अंदर डाल लो, अच्छा जूस बनाओ बड़ा गिलास भर के, बहुत ही रामबाण है। सुबह खाली पेट पी लिया इसको, तो उसके बाद आंत के गंदे कीड़े, शरीर के अंदर की गंदगी, बॉडी की रीन्यूइंग, बॉडी के रोग कहाँ जाएंगे आप सोच ही नहीं सकते। तो जल्द से जल्द इन चीज़ों का आप फायदा उठाएं, क्योंकि
कुछ एक दिन ही रह गए हैं। और एक और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस समय में लोग क्या कर रहे हैं, गंदगी बोल के इसको घास जलाने वाली स्प्रे करके इसको खत्म कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा घर के बाहर बढ़ने पर जहरीले जीव बढ़ जाते हैं गंदगी के अंदर। साफ सफाई भी जरूरी है, लेकिन आपको जितना पर्याप्त हो उतनी दूर में, खेत में या आपके जहाँ भी है उतनी दूर में आप बचा के रखें, बाकी को आप साफ करवा दें। और उतना बचाना क्यों जरूरी है, एक तो 1-2 महीने पीने के लिए, लोग तो सुखा के पाउडर बना के रखते हैं बाद के लिए, हरा है तो इसका तो कोई लाभ का आप सोच भी नहीं सकते, तो उतना आप रखिए। दूसरा, यदि हम स्प्रे से पूरे को ख़त्म कर देंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, ख़त्म हो जाएगी फिर दोबारा कहाँ से आएगी। और मैं तो आपको बताऊं बात, तो अब तो हमारी जो धरती है रीन्यू की ओर चल चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप थोड़ा दिमाग पे जोर देके चीज़ों को सोचिए, जो पिछले दिनों में, पिछले सालों में ख़त्म होने की कगार पे थी वो हमें फिर से देखने को मिल रही है। और प्रकृति के जो भी जीव हैं, प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं, पहले वाली रिटर्न होके आ रही है, तो रीन्यूइंग है, अच्छा संकेत है हमारे लिए। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे घरों में जो पहले वाली गौरैया जो चिड़ी है, नॉर्मल चिड़िया, वो विलुप्त होने के कगार पे थी, आज बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिल रही है। गिद्ध जो हैं वो खत्म होने के कगार पे थे, इस साल में देखने को मिल रहे हैं। और एक भूरे रंग का कीड़ा, उसका नाम कोतरा कीड़ा है, राजस्थान में ज़्यादा मिलता है। कातरा, कातरा कीड़ा, कोतरा, ऐसा नाम है कुछ उसका। वो वापस राजस्थान में ज़्यादा होता है। देखने को फसलों में नुकसान हुआ है, फसलों में बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अगले साल आपको रीन्यूइंग नज़र आएगी। जो विलुप्त जीव हमें दोबारा दिख रहे हैं, विलुप्त घास हमें दोबारा दिख रही है। इस साल आपने देखा है बारिश अपने साथ ये बीज लेकर आई है। साटा और बड़ी दूधी जो है जहाँ नहीं थी वहां भी हो रही हैं, घरों के अंदर हो रही है, वहां हमने कोई बीज का छिड़काव थोड़ी ना किया। बरसात अपने साथ लेकर आई है, तो ये हमारे लिए एक बहार लेकर आई है। फायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आजमाएं, इन चीज़ों का लाभ लें, शरीर को हल्का महसूस करें, बॉडी को रीन्यू करें। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।